5 मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम 5 मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। उस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है। नहीं नहीं, कोई पनाहगाह नहीं है, आज तेरे परवरदिगार की तरफ ही करारगाह है, पनाह है। यानी जब ये वाक़यात ज़ुहूर पजीर होंगे जो क़यामत के करीब होने वाले हैं, तो फिर इंसान अल्लाह से या जहन्नम के अजाब के डर से फरार ढूंढने की कोशिश करेगा। वो ये कोशिश करेगा कि कहीं पनाह मिल जाए। असल में वज़र कहते हैं पहाड़ या किले को, जहां इंसान पनाह हासिल कर ले, पनाह ले ले। तो वहां पर कहा जाएगा कि नहीं, अब कोई पनाहगाह नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के दरमियान में फैसला फरमा रहा है, उनके दरमियान में इंसाफ कर रहा है, कोई छुप गया है। कोई दुनिया में होता है ना कि एक इंसान ने कोई जुर्म किया और वो झुप करके कहीं कोने में चला गया या किसी और देश में चला गया, जाकर के छुप गया वहां। लेकिन यहां पर दुनिया में हो सकता है ये, आखिरत में ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान को उसके अमाल का बदला दिया जाएगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भी नेक अमल किया होगा वो उसे देख लेगा, उसे पालेगा। जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे देख लेगा, पालेगा। छुपने की, अपने आप को बचाने की कोई जगह नहीं होगी, कोई पनाहगाह नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पनाह मिलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उसे पनाह दे सकता है, वरना कोई वहां पर उसे बचा नहीं सकता। आज देखिए दुनिया में लोग कहते हैं ना कि भाई फला जहन्नम से बचा लेंगे, फला बचा लेंगे, फला बचा लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कल्ला ला वज़र, वहां पर कोई पनाहगाह नहीं होगी, कोई बचाने वाला नहीं होगा। लिहाजा इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आइए मेरे भाई और बहनों, चलते हमारे आज के दूसरे मौजू की तरफ। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। आइए सबसे पहले रिवायत देखते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु अक़रबु इला अहदिकुम मिन शिराकी नअलिही वन्नारु मिस्लु ज़ालिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत तुम्हारे जूते के तस्मे से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है और इसी तरह दोज़ख भी। यानी एक इंसान के जो जूते के लेस होते हैं, तस्मा होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जितना तुमसे करीब है, जन्नत और जहन्नम भी तुमसे उससे ज्यादा करीब है। इसका क्या मतलब है हदीस का? सबसे पहली चीज जो इस हदीस से हमें पता चलती है वो ये कि इताअत इंसान को जन्नत में ले जाएगी। यानी खैर का काम करना, अच्छाई पर अमल करना, अच्छाई करना, ये इंसान को जन्नत में ले जाएगी। मासियत, बुराई जहन्नम के करीब इंसान को कर देगी। अच्छाई जन्नत के करीब करेगी, बुराई जहन्नम के करीब करेगी। इसी तरह इताअत और मासियत यानी अच्छाई कभी कभार जो है छोटे अमाल में भी होती है, छोटी चीजों में भी होती है। पता है ना, एक छोटा सा नेक अमल एक इंसान उसको मामूली समझता है, हकीर समझता है, लेकिन वो उसे जन्नत से करीब करने वाली होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाक बिवजहिन तल्क़, कि किसी भी खैर को, किसी भी भलाई को, किसी भी अच्छाई को मामूली मत समझो, मामूली मत समझो। अपने भाई से मुस्कुरा करके ही मिलना क्यों ना हो, अपने भाई से मुस्कुरा करके ही मिलना क्यों ना हो, इसको भी मामूली मत समझो। तो छोटी से छोटी इताअत इंसान को जन्नत के करीब करती है और छोटी से छोटी बुराई, होता है ना एक इंसान, आज देखिए बहुत सारी बुराइयों को हमने मामूली समझ लिया है। जैसे गाना बजाना, आज मुस्लिम माशरे में उसको गुनाह समझा ही नहीं जाता, उसको बुराई समझी ही नहीं जाती। याद रखिए छोटी से छोटी, हालांकि ये बड़ी बुराई है, छोटी से छोटी बुराई भी इंसान को जहन्नम के करीब करती है। और जन्नत में जाना आसान है, अगर एक इंसान अमल सालेह करे, नेक अमाल करे, तो जन्नत में जाना बिल्कुल आसान है। तो ये सारी बातें हमें इस हदीस से पता चलती है। आइए चलते हमारे आज के तीसरे और आखिरी मौजू की तरफ। हमारा आज का तीसरा मौजू है अमल की फजीलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मर जाए, मम माता व हुवा बरीउम मिनस सलास, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम माता व हुवा बरीउम मिन सलास, कि जो शख्स वफात पा जाए और वो 3 चीजों से बरी हो, आपने फरमाया दखल अल जन्नह, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। 3 चीजें कौन सी? अल किब्र, सबसे पहले किब्र, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, एक इंसान इससे बचा हुआ हो। दूसरा वल गुलूल, माले गनीमत में खियानत से जो शख्स बचा हुआ हो। तीसरा वद्दैन, कर्ज से जो शख्स बचा हुआ हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स इन 3 चीजों से महफूज होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत में दाखिल करेंगे। 3 चीजें, एक किब्र,
دوسرا خیانت، غلول مال غنیمت میں خیانت، اور تیسرا قرض سے بری ہو. یعنی انسان دنیا میں ہوتا ہے نا، ایک انسان نے قرض لے لیا، اسے فکر ہی نہیں ادا کرنے کی، اب وہ اسی حالت میں مر گیا، کوئی اس کے قرض کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. یاد رکھیے ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ سوائے قرض کے. تو قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے، ہم کیا ہے. لہذا ہر ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے ان تین چیزوں سے ہمیشہ پاک صاف رہے، کبھی بھی گھمنڈ کا، غرور کا شکار نہ ہو، خیانت کبھی نہ کریں، اور قرض سے وہ بری ہو. مال غنیمت میں کبھی خیانت نہ کریں، اور قرض سے وہ جو ہے بری ہو. اگر یہ تین چیزوں سے ایک انسان بری ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور اسے جنت میں داخل کریں گے. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ چند باتیں تھی جو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.